हेलो भाई, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं और हमारे चैनल को कोई भी बंदा दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मेरी वीडियो 10 भाई देखते हैं तो प्लीज़ 10 भाई मेरी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी की नाव जिसमें कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते-बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, अर्थात उसे उस टापू पर अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आसपास में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2 से 3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, अर्थात वो जंगल की ओर जाता है और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करता है, जिसे वो अपने लिए के छोटा सा घर बना सके, जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, अर्थात अपने पेट के लिए वो जंगल में कुछ खोजने गया, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके छोटा सा घर बनाया था, अब वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी अनकहे खुल गईं। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी, अर्थात एक नाव उसके टापू के समीप आ रही थी। वो जोर-जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उसमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुआं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था, अर्थात वही आग जो उसके घर में लग गई थी। उसमें से धुआं जो निकल रहा था, उसी को देखकर शायद ये लोग मेरे टापू तक पहुँचे हैं। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आए गए हैं। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान से प्रार्थना की कि मैं जल्द ही अपने घर सलामत पहुँचूँ। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी से क्या सीख मिली, आइए जानें। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
क्योंकि कोई भी बंदा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।